सेमीकंडक्टर के पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे पीएन जंक्शन के बारे में कि जब एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक सूटेबल मैग्नेट के साथ मिलाया जाता है तो पीएन जंक्शन बनता है। ये मान लीजिए पी टाइप है और ये एन टाइप। तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल कम। इसमें होल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम। तो बात हुआ था कि जब पी टाइप और एन टाइप को एक सूटेबल मैग्नेट के साथ हम लोग मिलाते हैं तो एक पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। तो जब मिलाते हैं तो वास्तव में होता क्या है कि बताए थे कि हम लोग एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी टाइप में होल ज़्यादा है। तो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा पी टाइप वाले होल की ओर और पी टाइप वाले होल का डिफ्यूजन होता है एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन की ओर। तो जब ये डिफ्यूजन होता है इधर से इलेक्ट्रॉन का, जब इधर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है, चूंकि एन टाइप तो न्यूट्रल होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है तो यहाँ बनता है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इधर से जब होल का डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है यहाँ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक वोल्टेज ही पैदा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, जिसे हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और ये जो प्लस हैं और माइनस हैं इनसे जो लेयर बना, यहाँ पर एक लेयर तैयार होता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ पर तीन बात होगा कि जब एक पी टाइप मटेरियल को, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक सूटेबल मैग्नेट के साथ हम लोग मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है। और जंक्शन पर एन के तरफ एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर और पी के तरफ एक नेगेटिव चार्ज का लेयर क्रिएट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो इस लेयर के होने से इलेक्ट्रॉन का इधर जो डिफ्यूजन हो रहा था और होल का जो इधर डिफ्यूजन हो रहा था ये बंद हो जाएगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल कम, पी टाइप में होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम। इसमें होल कम है। लेकिन इस लेयर के बन जाने से क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर बन जाने से या फिर बोले बैरियर पोटेंशियल के हो जाने से अभी डिफ्यूजन कम हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर नहीं आ पा रहे, अभी होल इधर नहीं जा पा रहे। तो अब हमको यह जरूरत पड़ेगा कि इस लेयर को हटाया जाए। अगर इसमें से आप करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो इस लेयर को आप क्या कीजिए, इसमें से हटाना पड़ेगा। जब तक ये लेयर हटेगा नहीं तो इसमें करंट का फ्लो अच्छा ढंग से हो नहीं पाएगा। तो इस लेयर को हम लोग हटाने के लिए, इस लेयर को, डिप्लेशन लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि चूंकि प्लस इधर है और माइनस इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बना, हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से दे दें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, प्लस से माइनस की होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बाहर से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें कि इसका अपोज करे, इस बैरियर पोटेंशियल का अपोज करे, तो धीरे धीरे अपने आप ही डिप्लेशन लेयर पतला होते चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि फिर से इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, तो जिधर नेगेटिव है उधर से दे रहे हैं पॉजिटिव और जिधर पॉजिटिव है उधर दे रहे हैं नेगेटिव। आप इसको ऐसे समझिए कि P के तरफ पॉजिटिव और N के तरफ नेगेटिव दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल का मान कम हो सके, डिप्लेशन लेयर ही पतला हो सके और फिर से इलेक्ट्रॉन और होल का जो डिफ्यूजन हुआ था, वो हो रहा था, वो फिर से स्टार्ट हो सके। और जब तक इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन होगा नहीं तब तक करंट फ्लो होगा नहीं इससे होकर के। तो इस डिप्लेशन लेयर को पतला करने के लिए, बैरियर पोटेंशियल को हटाने के लिए, इस बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट हम लोग पोटेंशियल दिए हैं
इसका प्लस इसका माइनस इधर है, तो माइनस की तरफ दिए प्लस और प्लस की तरफ माइनस। या तो ऐसे बोलिए कि P के तरफ पॉजिटिव और N के तरफ निगेटिव। तो ये जो प्रोसेस है किसी पीएन जंक्शन को किसी डीसी बैटरी से जो हम लोग जोड़े हैं, इस जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बाइसिंग कहते हैं। इस जो किया गया है इसे बाइसिंग कहते हैं। अभिनति, बाइसिंग मतलब होता है अभिनति। तो किसी पीएन जंक्शन को डीसी बैटरी से जोड़ना बाइसिंग कहलाता है। और अभी हम जो किए हैं इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अभी जो हम किए हैं इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्रभिनति। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? पहले लिखेंगे कि हम लोग किसी पीएन जंक्शन को डीसी बैटरी से जोड़ना ही बाइसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग पीएन जंक्शन के पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं ताकि डिप्लेशन लेयर पतला हो सके, बैरियर पोटेंशियल का मान घट सके और फिर इसमें करंट का प्रवाह हो सके। अब देखिए करंट प्रवाह होने का तरीका इसमें क्या है। यहाँ से आपका माइनस यहाँ चलेगा इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। एकदम इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होंगे। यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है? माइनस से प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जो होल इलेक्ट्रॉन में कंबाइन होते हैं ना, ठीक उसी समय ना यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और नया होल छोड़ देते हैं। इस तरह से होल की संख्या इसमें मेंटेन रहती है। और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन होल में कंबाइन होंगे। यहाँ पर कम्बिनेशन अभी डिफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है फिर से, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल का मान घट चुका है, डिप्रेशन लेयर पतला हो चुका है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से होल दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। जिस समय एक होल एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा, ठीक उस समय एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे और एक वैकेंसी यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की ओर आएगा और ये होल यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वास्तव में होल आगे बढ़ते नहीं है। होल क्या करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा, होल आगे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से होल का जो क्रिएट होते हैं आगे के होते जाएंगे और फिर यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होगा? कंबाइन होगा। तो इस ढंग से करंट का प्रवाह होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो जब किसी पीएन जंक्शन के पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से हम लोग जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसमें एक अच्छा करंट का मान प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और इसमें डिप्रेशन लेयर पतला हो जाता है और बैरियर पोटेंशियल का मान भी घट जाता है। तो हो गया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका उलट क्या है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या कहता है कि पहले तो बाइसिंग का मतलब ही समझ गया कि जब किसी पीएन जंक्शन को किसी डीसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बाइसिंग कहलाता है। और ऐसा जोड़िए कि डिप्रेशन लेयर पतला हो जाए, बैरियर पोटेंशियल का मान घट जाए, करंट अच्छा चलना शुरू हो जाए, इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि निगेटिव, जो निगेटिव यहाँ देखिएगा, निगेटिव को और निगेटिव दिया जाएगा और पॉजिटिव को और पॉजिटिव, तो बैरियर पोटेंशियल का मान और बढ़ जाएगा, डिप्लेशन लेयर और मोटा हो जाएगा। तो इसमें एकदम और जो है करंट का प्रवाह एकदम नहीं के बराबर, एकदम नगण्य नहीं ही होगा, ऐसा समझिए आप। तो इसमें क्या हम लिखते हैं कि अगर P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए ताकि डिप्रेशन लेयर और मोटा हो जाए, बैरियर पोटेंशियल का मान और ज्यादा हो जाए, तो इस तरह के बाइसिंग को हम लोग रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो एक हम लोग पढ़े फॉरवर्ड बाइसिंग और एक पढ़े हम लोग रिवर्स बाइसिंग। इसको बोलते हैं हम लोग पश्चभिनति। ये हो गया रिवर्स बाइसिंग और था हम लोग का फॉरवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा बात मेरा अगर गौर से सुने तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा करंट का प्रवाह होता है और ये कौन कराते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी तक फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कौन फॉलो करा रहे थे? एन वाले इलेक्ट्रॉन और पी वाले होल। जब फॉरवर्ड बाइसिंग किए थे, पी को पॉजिटिव से जोड़े थे और एन को नेगेटिव से जोड़े थे, तो कौन करंट का प्रवाह करवा रहे थे?
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश वाहक, N वाले इलेक्ट्रॉन और P वाले होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते थे, इधर से होल चलता था और वही करंट का प्रवाह करवा रहे थे। लेकिन रिवर्स बायसिंग में तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चल नहीं पाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर और मोटा हो चुका है, बैरियर पोटेंशियल का मान और ज़्यादा हो चुका है, तो चल नहीं पाएंगे करंट। तो फिर भी इसमें न एक करंट होता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलते फ्लो होता है। पी टाइप वाले इलेक्ट्रॉन और एन टाइप वाले होल। पी टाइप वाले इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, ऐसे में इलेक्ट्रॉन से चलेगा, इधर से कौन चलेंगे, होल। ई इलेक्ट्रॉन और होल थोड़ा थोड़ा कंबाइन होते हैं, बहुत माइनॉरिटी। आप समझ रहे होंगे कि होल कौन वाला होल है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कैसे हुआ था, जब इसमें मैंने पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाए थे, और होल तो वही वाला है जो प्योर सेमीकंडक्टर में होता था। प्योर सेमीकंडक्टर पहले होता था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल समान होते थे। फिर उसमें हम लोग मिलाए थे पेंटावैलेंट, 5 वैलेंसी वाला, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, होल वहीं का वहीं रह गया था। फिर मिलाए थे ट्राईवैलेंट, 3 वैलेंसी वाला, तो होल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रह गया। तो जिसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं तो स्टार्टिंग वाले ही हैं, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में था। ये तो होल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ही वाले हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या तो मतलब कि वायदे मतलब बहुत कम है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट का प्रवाह नहीं होते। लेकिन थोड़ा बहुत हम ये कहते हैं कि करंट का प्रवाह होता है, जिसे हम लोग लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। लीकेज करंट, जो कि पी टाइप वाले इलेक्ट्रॉन, एन टाइप वाले होल। आप समझते हो कि इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर से और इधर से चलेगा होल, लेकिन होल कितना है, बहुत कम है। तो इस रिवर्स बायसिंग में भी करंट का प्रवाह होता है थोड़ा बहुत, जिसे हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम उससे कुछ उपयोग में ला सकें, फॉरवर्ड बायसिंग जैसा। फॉरवर्ड बायसिंग तो ऐसा हो गया कि करंट का प्रवाह एकदम अच्छा मायने में करंट का प्रवाह होगा, अच्छा अमाउंट में करंट का प्रवाह होगा, उसका अच्छा वैल्यू होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में एक अच्छा करंट चलता है, रेसिस्टेंस कम होता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करंट का वैल्यू कम होता है, रेसिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन एक स्विच की तरह भी काम करते हैं। एक तरफ से करंट जाएगा, एक तरफ से करंट नहीं जाएगा। तो हम लोग कभी कभी यही बात बोलते हैं कि पीएन जंक्शन एक स्विच की तरह काम करता है। और इसी पीएन जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड। तो पीएन जंक्शन में क्या गुण हुआ, डायोड का क्या गुण हुआ कि एक ही डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होने देते हैं। जब पी को जोड़िएगा पॉजिटिव से, माने कि माइनस को कैंसिल करने के लिए, डिप्रेशन लेयर हटाने के लिए, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़िएगा, तब करंट फ्लो होगा। और अगर पी को जोड़िएगा नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तब करंट का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि पीएन जंक्शन में, जिसे हम लोग क्रिस्टल डायोड या फिर डायोड के नाम से जानते हैं, वह सिर्फ केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाता है। दूसरे तरफ से करंट देने पर यह करंट का प्रवाह नहीं करा पाता। तो जो डायोड का यही जो गुण है, इसी गुण के कारण हम इस डायोड का उपयोग रेक्टिफायर बनाने में करते हैं। अब एक नया वर्ड क्या आ गया है, रेक्टिफायर। ये जो डायोड का गुण है, जो आप देखिए कि एक तरफ से करंट का प्रवाह होने देता है, एक तरफ से नहीं होने देता है, डायोड के इसी गुण के कारण हम लोग इसका उपयोग रेक्टिफायर बनाने में करते हैं। अब बात है कि रेक्टिफायर है क्या। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बहुत सा मतलब ऐसे तो मेन सप्लाई हम लोग को एसी ही मिलता है, और बहुत सा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, बहुत सा मशीनरी मतलब एसी से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिनके लिए डीसी का आवश्यकता पड़ता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। और रेक्टिफायर बनाने में हम लोग इसी क्रिस्टल डायोड क्या या सेमीकंडक्टर डायोड क्या, या जिसको बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन, हम लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेक्टिफायर। तो हम लोग बात करेंगे अब रेक्टिफायर पर। सबसे पहले हम रेक्टिफायर पढ़ने के पहले बात हम लोग समझ लें कि इस पीएन जंक्शन को, जिससे हम लोग क्रिस्टल डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड का नाम दिए हैं, इसे एक सिंबल के रूप में लिखा जाएगा। अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा पीएन जंक्शन को। अब इस पीएन जंक्शन को एक सिंबल के रूप में इसे दिखाया जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन। ये जो एरो हेड है, इसको बोलते हैं एरो हेड, इसको बोलते हैं बार। आप समझिए कि एरो हेड हो गया पी, आई बार हो गया एन। इस सिंबल हो गया किसका, पीएन जंक्शन का, सेमीकंडक्टर डायोड का या क्रिस्टल डायोड जिसे बोल रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। और आप समझिएगा कि अगर इस पीएन जंक्शन को या डायोड को ऐसे जोड़ा गया कि पी के तरफ पॉजिटिव और एन के तरफ निगेटिव, एरो हेड को पॉजिटिव से और बार को निगेटिव से, तो आप समझिएगा ये फॉरवर्ड बायसिंग है। पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एन को निगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, माने करंट फ्लो होने देगा।
ये फॉरवर्ड बायसिंग हुआ है। लेकिन अगर इसी पीएन जंक्शन को